जंगल राज की दुहाई और मंगल राज का सपना कुछ ऐसा था 2005 का चुनाव, जिसके बाद एनडीए सत्ता में काबिज हुई बिहार में और लालू प्रसाद यादव, जो कि लगातार 15 साल से बिहार में राज कर रहे थे, उन्हें सत्ता से दूर जाना पड़ा। खैर, चुनावी साल है। चुनावी साल में जिस तरीके से कोरोना ने बिहार को घेर रखा है, उसके बाद अब जो चुनावी हलचल है वो देखने को बिहार में मिल रही है। आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू है। जहां जंगल राज की बात करते हुए नीतीश कुमार सत्ता में आए थे, अब उस पर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव हावी हो रहे हैं और रिपोर्ट कार्ड की बात कर रहे हैं। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आर्यन आनंद। तेजस्वी यादव दिल्ली से वापस के आए, उसके बाद कोरोना बिहार से दूर हो गया और सुर्खियों में आ गई बिहार चुनाव। कारण है, लगातार तेजस्वी यादव घेर रहे हैं नीतीश कुमार को और 15 साल बनाम 15 साल का रिपोर्ट कार्ड देखने की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कहा कि हमें सत्ता से दूर जनता ने किया हमारे 15 साल के काम को देखकर, और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि नीतीश कुमार जंगल राज की बात करते थे, लेकिन मौजूदा हालात और एनडीए के 15 साल को देखने के लिए भी तेजस्वी यादव ने कहा है और जनता से कहा कि एक बार उस रिपोर्ट कार्ड को ज़रूर देखें कि जो क्राइम दर था वो हमारे 15 साल में ज़्यादा था या फिर एनडीए के 15 साल में। चुनावी महीना आते ही जिस तरीके से सियासत गरमा रही है, उसके बाद प्रतीत होता है कि वार दर वार जो तेजस्वी कर रहे हैं उससे एनडीए बैकफुट पर है। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, सुनिए। मैं पूछना चाहता हूँ, ये जंगल राज कह करके कितने साल हो गए इनको जीते हुए? अब ये जो डाटा अब सामने आ रहा है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? चलो 15 साल 90 से 2005 का आप जिक्र करते हैं, उस समय का दौर अलग था और जो भी गलतियां हुई होंगी, ठीक है, हम स्वीकार करते हैं कि हाँ, हो सकता है हमसे कुछ गलतियां होंगी, लेकिन 15 साल तो हम विपक्ष में हैं, यानी जनता ने हमको तो सजा दे ही दी। अब जो जनता ने हमको जो जिम्मेदारी दी है और जो लोग जंगल राज का जिक्र करते थे, अब उनकी बारी है जवाब देने का कि आपने अपने 15 साल में क्या काम किया। अब हमसे पूछता, हम तो 15 साल पहले तो राजनीति में थे ही नहीं। हालांकि जो भी हो, हमारे लोग थे, हमारी पार्टी की सरकार रही, तो जो गलतियां होंगी तो 15 साल तो जनता ने सबक सिखा दिया। गलती मान ली हम लोगों ने, ठीक है, हुई होगी। लेकिन अगर जंगल राज की बात की जाए तो हमने तो आपको अभी जो एनसीआरबी का जो आंकड़ा दिया, कोई भी जंगल राज हो या किसी भी सरकार का परफॉर्मेंस अगर आपको देखना, तो आप तो आंकड़े से बात करोगे, डेटा आपके पास होना चाहिए, तब तो पता चलेगा कि क्या था क्या नहीं था। तो अब तो आंकड़े जो है, जो जिन चीजों के हमने बताए, उसमें तो बहुत वृद्धि हुई है। तो असली में क्या हम बोले कि राक्षस राज आ गया है बिहार में? वो जंगल राज था 15 साल, तो ये राक्षस राज है, तो इसको भी उनको स्वीकार करना चाहिए। 15 साल तक बोल बोल करके खाली और 5 साल तो जनता से मौका मांगने की तैयारी में है ये लोग। इनका अपना क्या है? 15 साल के शासन काल में इनको क्या है भैया? क्या किया आपने लॉ एंड ऑर्डर? हमने तो नहीं देखा। हमारे कार्यकाल खत्म होने से पहले, 2005 से पहले बिहार में नक्सलिज्म खत्म हो गया था। नक्सलिज्म खत्म हो गया था, बहुत खत्म हो गया था। लालू जी के कार्यकाल में तो 7-7 विश्वविद्यालय मिले लोगों को। जो है, आप देखिएगा पूरी तरीके से, जितना आप रेलवे मंत्री बने तो 1100 करोड़ का पैकेज जो है केवल कोसी के बारे में मिला। ट्रेन यातायात फ्री कर दिया गया। इनकी डबल इंजन की सरकार है, पैसा लिया जा रहा है एक्स्ट्रा 50 रुपए पर पर्सन, और वो भी समय पे नहीं पहुंचा रहे। पहुंचाना है पटना तो ले जा रहे कहां? कलकत्ता। 1,46,000 करोड़ यूपीए ने दिया था, यूपीए 1 ने। मनरेगा पलायन रोकने के लिए मनरेगा, लालू जी केंद्र में थे, ग्रामीण विकास रघुवंश प्रसाद जी थे ग्रामीण विकास मंत्री। मनरेगा योजना लाई ताकि पलायन रुके, मजदूरों को पैसा मिले।
क्या पलायन बिहार में रुका है या बढ़ा है? साफ सवाल है। जो अभी माहौल जो देख रहे हैं हम लोग, चाहे क्राइम का हो, पलायन का हो, कि किस बात का, बाढ़ का हो, सुखाड़ का हो, मतलब सरकार कर क्या रही है? मतलब गरीब बस मरने के लिए, आप मर गए, आपकी जान का कीमत 4 लाख रुपए है, बात खत्म हो गई। जिम्मेदारी से लोग भाग रहे हैं, सरकार के लोग। तो अब मौतें हो रही हैं जहां सुप्रीम कोर्ट ने बोला, ये लोग तो यही बोलते थे ना कि पटना हाई कोर्ट का जो भी जजमेंट था एक आध बार 2005 से पहले कि भाई जंगल राज आ गया, उसी को सुशील मोदी जी जो है बुलाते रहते हैं। तो अब तो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है अब मानवीय सरकार, असली में जंगल राज। हम तो नहीं कह रहे, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला बालिका मुजफ्फरपुर को लेकर के सारे लोगों को बचाने का काम किया जाता, संरक्षण दिया जा रहा था सभी लोगों को। तो हमको ज्यादा टिप्पा टिप्पणी इसमें नहीं करना। अब जनता को देखना है कि भाई ये तो आए थे अपराध खत्म करेंगे, अब तो ये पूरी तरीके से अपराध बढ़ा दिए। ये तो बोले थे पलायन खत्म करेंगे, अब पूरी तरीके से पलायन बढ़ा दिए। ये बोलते थे कि हम कारखाना लगवाएंगे, कहाँ कारखाना लगे? अब तो बंद हो रहे कारखाने, जितने शुगर मिल थे, पेपर मिल थे, सब बंद हो गए जो था। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।